का दर्शन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यात्रा के दरमियान जो घबराहट और डर था वो यात्रा के बाद बिल्कुल गायब हो गया। दर्शन करने आए हैं और दर्शन करके ही जाएंगे। बम बम भोले। यात्रा के दौरान सुरक्षा बलों ने हमारी काफी मदद की है। तीर्थ यात्रा भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये आत्मा को प्रभावित करने वाला अनुभव प्रदान करती है। एक ऐसा अद्भुत अनुभव जो व्यक्ति की चेतना में एक नई ऊर्जा और उमंग भर देता है। वैसे तो भारत के सभी तीर्थ स्थान विशिष्टताओं से परिपूर्ण हैं, लेकिन इनमें सर्वोच्च है अमरनाथ की गुफा, जो भगवान शिव का पुण्य स्थान है। अमरनाथ गुफा श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने इसी गुफा में माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। गुफा जो अमरनाथ गुफा ये विश्व में प्रसिद्ध है, न कि हिंदुस्तान में, भारत में नहीं, तमाम विश्व में प्रसिद्ध है। ये यहाँ पर शंकर भगवान ने पार्वती माता को अमर कथा सुनाया है और ये यहाँ की यात्रा जो है ये 5000 साल से पहले भी चल रही थी। अमरनाथ यात्रा देश के भिन्न भिन्न यात्राओं के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है। यहाँ पे लाखों की संख्या में यात्री आते हैं और पैदल मीलों चलकर होली श्राइन में पहुंचते हैं और शिवलिंग का दर्शन करते हैं। वैसे तो पूरी कश्मीर घाटी किसी तीर्थ से कम नहीं। झेलम के किनारे चिनारों की आबादी में मानवीय आस्था आज भी सुरक्षित है। ये अपने धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व के लिए सदा ही आमजन व सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रही है। पवित्र सूफी हजरत बल के सफेद गुंबद, डल झील की मरमर करती स्थिर जलराशि, शंकराचार्य का पीठ, गुनगुनाती वादियां, बर्फानी पहाड़, मुस्कुराती धरती और हंसते हजारों लोगों ने हमेशा से ही विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया है। हिमालय की ऊंची श्रृंखलाबद्ध चोटियों में स्थित अमरनाथ गुफा को सर्वाधिक पवित्र और मनोहर स्थान माना जाता है। इसकी एक झलक मानव मस्तिष्क के अंदर सन्निहित दैवत्व को जागृत करने वाली है। जिसे ये एक अवसर मिलता है वो परम आध्यात्मिकता के प्रभाव में ईश्वर को स्वयं के भीतर अनुभूत कर लेता है। मेरी थकान एकदम दूर हो गई। लगा कि नहीं, भगवान तो यहाँ ही है, कहीं दूर भी नहीं है, इधर ही है बस। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस तीर्थ स्थल के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन कश्मीर में स्थित होने की वजह से ये तीर्थ यात्रा उनके लिए भौगोलिक रूप से तो कठिन है ही, साथ ही सुरक्षा की नजर से भी काफी संवेदनशील है। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तकरीबन 2 महीने की इस यात्रा के दौरान सरकार हर तरह की सुरक्षा प्रबंध करती है ताकि यात्री सुरक्षित और निर्भय होकर अपनी यात्रा कामयाबी से पूरी कर सके। एक तो आतंकवादियों का थ्रेट रहता है, तो उसके लिए तो एक बहुत ही बृहद योजना रहती है तैयार। इसमें न सिर्फ सीआरपीएफ का रोल रहता है बल्कि देश के अन्य बलों का, खास तौर पर आर्मी का, जो कि ऊंचे वाले इलाकों में जिधर से आतंकवादियों के आने का संभावना रहता है उस पर डोमिनेशन वो करते हैं।
सीआरपीएफ रूट पर पूरी निगरानी रखती है। फ्लैंक्स अन्य बलों के जिम्मे दिया जाता है ताकि कोई भी आतंकवादी यात्रियों के रूट पर ना आ सके और अगर आया तो उसका सामना कर सके। अमरनाथ यात्रा पर जाने के 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम से होकर और दूसरा सोनामार्ग बालटाल से। इन दोनों रास्तों में धार्मिक और पारंपरिक रास्ता पहलगाम का है। वैसे बालटाल का मार्ग भी अब काफी मशहूर हो रहा है। अमरनाथ यात्रा दशनामी मंदिर अखाड़ा श्रीनगर में छड़ी मुबारक समारोह के साथ आरंभ होती है। इस पवित्र छड़ी को दशनामी मंदिर के महंत पहलगाम ले जाते हैं और वहां भूमि पूजन करने के पश्चात इसे अमरनाथ पहुंचा दिया जाता है। आज हम यहाँ पहलगाम छड़ी मुबारक को लेकर जाएंगे और वहाँ पर भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, उसके पश्चात पवित्र छड़ी पूजन और अंततः ध्वजारोहण, ये वो रिचुअल्स हैं जो यात्रा को शुभ आरंभ करने के साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही परंपरागत यात्रा का शुभारंभ माना जाता है। यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है जम्मू। जम्मू में ही यात्री कैंप में यात्रियों का पंजीकरण होता है। पंजीकरण के पश्चात यात्री अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। यात्री गाड़ियों के काफिले को सुरक्षा बल अपनी निगरानी में ले जाते हैं। रास्ते में उधमपुर, पत्नी टॉप, बटोट और रामबन पार करते हुए यात्री गाड़ियों का काफिला जवाहर सुरंग के मुहाने में पहुंचता है। जवाहर सुरंग की खास बात यह है कि यह सुरंग कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ती है। इस सुरंग से लगभग 20 किलोमीटर के बाद खन्नाबल नामक स्थान आता है। यहां से पहलगाम मार्ग से जाने वाले यात्रियों को मुड़ना होता है। दूसरी तरफ सोनामार्ग बालटाल से जाने वाले यात्री श्रीनगर की ओर रवाना हो जाते हैं। पहलगाम कस्बे से कुछ ही पहले नुनवान नामक स्थान पर मुख्य यात्री कैंप लगाया जाता है। नुनवान कैंप में यात्रियों के रहने का समुचित प्रबंध होता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवान चारों ओर इस कैंप की सुरक्षा में तैनात होते हैं। इस कैंप में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की पूरी तरह से जांच की जाती है। जगह जगह पर आपको सीआरपीएफ के जवान जांच करते नजर आएंगे ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। कश्मीर घाटी में व्याप्त खतरों के मध्य अमरनाथ यात्रा संपन्न कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है और उससे बड़ा कार्य ये है कि सभी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए सेवा भाव से सभी व्यवस्थाएं यात्रियों को प्रदान कराई जाएं। सीआरपीएफ ने अपनी इस भूमिका को बहुत अच्छा अंजाम दिया है। कई वर्षों से त्रुटि रहित सुरक्षा व्यवस्थाएं एवं अन्य सेवाएं सीआरपीएफ प्रदान करती रही है। यात्रियों की सारी सुविधाओं के अलावा उनके स्वास्थ्य हेतु सुरक्षा बल की तरफ से मुफ्त स्वास्थ्य केंद्र की भी व्यवस्था की जाती है। यहाँ डॉक्टर और नर्सेज 24 घंटे सेवा के लिए तैनात रहते हैं। देखा जाए तो अमरनाथ की ये यात्रा अमन के पहरेदारों को आस्था के प्रहरी में ढाल देती है। पर डे हम लोग करीब 300 से लेके 350, कभी-कभी 450 तक के पेशेंट देखते हैं, जिसमें मेल, फीमेल एज वेल एज बच्चे भी शामिल होते हैं। ये हम लोग की डे एंड नाइट की सर्विस है। हम लोग दिन में भी रहते हैं, प्लस रात नाइट में हमारे पूरा स्टाफ ड्यूटी पर रहता है। इवन लेट नाइट आवर्स में भी हमारा कैंप आपको अवेलेबल मिलेगा। सफर का अगला पड़ाव है चंदनवाड़ी। पहलगाम से 16 किलोमीटर की दूरी पर चंदनवाड़ी तक एक छोटी सड़क साथ होती है
और साथ होती है लिदर नदी। रास्ते पर लगता है मानो लिदर नदी यात्रियों की उंगली पकड़कर उन्हें मार्ग बता रही हो। नुनवान की ही तरह चंदनवाड़ी कैंप में भी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा हेतु आपको हर तरह के प्रबंध मिलेंगे। सीआरपीएफ की टुकड़ी एक कंपनी की है चंदनवाड़ी में, जहां पे हमारी महिला कंटीजेंट भी है जो महिलास को वो फ्रिस्क करते हैं। मेल कंटीजेंट जो है वहां के भंडारास को गार्ड करते हैं। यहाँ भंडारों के द्वारा यात्रियों के लिए भोजन और विभिन्न प्रकार के अन्य खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। भंडारे के अंदर हर प्रकार की सुविधा होती है। खाने के लिए भोजन, चाय, नाश्ता, नहाने के लिए गर्म पानी, रात्रि विश्राम के लिए कंबल, हर प्रकार की व्यवस्था होती है। हमारी कोशिश ये रहती है जो यात्री हजारों किलोमीटर चल के आता है उसको यहाँ पर आने के बाद घर जैसा माहौल मिले और अपनी पूरी यात्रा की थकान को मिटाकर बाबा के चरणों में आगे यात्रा प्रस्थान करे। चंदनवाड़ी से आगे मोटर गाड़ियां नहीं जाती क्योंकि यहाँ से पिस्सू घाटी की खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। आगे का मार्ग यात्री या तो पैदल या टट्टू पर या पालकी में बैठकर तय करते हैं। ये घाटी समुद्र तल से 11,200 फुट की ऊंचाई पर है और इसकी चढ़ाई काफी जोखिम भरी और खतरनाक होती है, जो यात्रियों को ये याद दिलाती है कि मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग कितना दुष्कर और श्रम साध्य है। यहाँ आप पाएंगे कि यात्रियों की भक्ति इतनी तीव्र होती है कि रास्ता कठिन होने के बावजूद भी उनका जोश और उमंग सदैव बरकरार रहता है। यात्रा करने का देह है और यात्रा करके जाएंगे। कठिनाई हमारे सामने है, लेकिन कठिनाई का हम सामना करेंगे। भगवान शिव का दर्शन करने के लिए जाएंगे और भगवान शिव को प्राप्त करके ही आएंगे। पिस्सू घाटी चढ़ाई चढ़ते वक्त आपको जगह जगह सुरक्षा बल के जवान तैनात नजर आएंगे। इस मार्ग पर जवान यात्रियों के लिए गर्म पानी का प्रबंध भी करते हैं। तीर्थ का अगला ठहराव है शेषनाग। यात्री शेषनाग पहुंचकर ताजा दम होते हैं। यहां पहुंचते ही यात्रियों के अंदर ऐसी भावना प्रवाहित होती है जैसे उन्होंने स्वर्ग को दस्तक दे दी हो। यहां पर्वतमालों के बीच नीले पानी की खूबसूरत झील है। इस झील में झांककर ये भ्रम हो उठता है कि कहीं आसमान तो इस झील में नहीं उतर आया। कहा जाता है कि भगवान शिव ने आगे बढ़ते हुए इस स्थान पर अपने शेषनाग को छोड़ दिया था ताकि इस स्थान से आगे कोई ना आ पाए। झील के ऊपरी किनारों पर एक और यात्री कैंप की व्यवस्था होती है, जहां 1000 से 1500 यात्रियों के रुकने का इंतजाम होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा बल यहाँ भी काफी चौकन्नी मिलेगी। ये मोर्चा ड्यूटी वाला अपना 2 घंटा ड्यूटी मोर्चा एकदम अलर्ट से देंगे। पेट्रोलिंग वाला हमेशा हर मोर्चा के अंदर 10 मिनट 15 मिनट करके घूमते रहेंगे चारों तरफ, और सेंट्री का हर टाइम पर उनको जगह देना। शेषनाग से आगे बढ़ने पर महागणेश पर्वत की ऊंचाई शुरू हो जाती है। महागणेश पर्वत से उतरकर शेषनाग से 12 किलोमीटर की दूरी पर यात्री एक खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। मान्यता है कि अमर कथा सुनाने से पहले भगवान शिव ने नटराज का रूप धारण कर लिया। नटराज स्वरूप में नृत्य करते समय उनकी जटाएं खुलकर बिखर गईं। जटाओं के खुलते ही गंगा भी खुलकर 5 दिशाओं में बह निकली। तभी से इस स्थान का नाम पंचतरणी पड़ गया। पंचतरणी में आपको यात्रियों के ठहरने के लिए एक और कैंप मिलेगा।
इस कैंप से अमरनाथ की गुफा सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है, इसलिए जाहिर सी बात है कि सुरक्षा की नजर से इस कैंप को काफी अहम माना जाता है। यात्रियों की चेकिंग यहां बड़ी कड़ाई से की जाती है। पंचतरणी में भी सुरक्षा बलों की ओर से स्वास्थ्य हेतु इंतजाम आला दर्जे के होते हैं। पंचतरणी चारों तरफ से पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों से ढका है और इन पहाड़ों की खूबसूरती यात्रा के दौरान देखने लायक होती है। पंचतरणी से चलने पर आरंभ होती है भैरव घाटी की तीखी चढ़ाई। पवित्र गुफा पहुंचने से पहले यही आखिरी कठिन चढ़ाई है। भैरव घाटी की दुर्गम चढ़ाई को पार कर यात्री संगम नामक स्थान पर पहुंचते हैं। यही वो जगह है जहां पहलगाम और बालटाल मार्ग आकर मिलते हैं। यहां से अमरनाथ गुफा की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर है। पहलगाम मार्ग के बनिस्बत अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का दूसरा मार्ग बालटाल छोटा तो है, परंतु थोड़ा कठिन है। यात्रियों का काफिला सुरक्षा बल के संरक्षण में श्रीनगर से सोना मार्ग के रास्ते बालटाल की ओर बढ़ता है। रास्ते में जगह जगह सुरक्षा बलों की चेकिंग और आरओपी यानी रोड ओपनिंग पार्टियों का तैनात होना एक आम नजारा है। इन रास्तों पर आतंकवादी हमले की संभावना ज्यादा होती